हाँ, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे होते हैं। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स का जो हमने एक सिनेरियो लिखा था, क्या था वो? AR इज ग्रेटर देन AC, वेयर एज नॉर्मल प्रॉफिट AR इज इक्वल टू AC, और लॉसेस में AR इज लेस देन AC। और हमने उससे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे हमारे परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के। एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स सब बताते चले जाओ फटाफट। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रॉपर नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस। वंश बताओ एक जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन की। होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। निहाल? ठीक है, ठीक है। और नेहा साई, परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। प्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। और भी कोई बच रही है? बच तो रही है। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं वो। और सप्लाई कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग? सप्लाई कर्व आकर्ष कब से डाउनवर्ड स्लोपिंग होने लगा? मैंने तो सप्लाई कर्व पूछा है। सब सपनों में है क्या अभी? नींद खुली नहीं है? नहाने के बाद भी या बिना नहाए आए हो सब लोग? अच्छा यार, इसका लेकिन एक दूसरा पॉइंट लिखवाया था कि वो कब कट करके कौन सा पोर्शन होता है। नीचे से कट करता है किसको, किसको कौन कट करता है? ऐसे तो करता है, लेकिन कौन करता है और किसको करता है? MC करता है, ABC को करता है। और राइजिंग पोर्शन किसका होता है? ABC के MC का? ABC का होता है। ओ माय गॉड, ये पढ़ाई करी है तुम लोगों ने घर पे? उठाऊं डंडा मैं बोल नहीं रही हूँ कुछ। हाँ, अब आएगी ना तो तुम लोग ही पूछना रियलिटी चेक, ठीक है? चलो। अरे वे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट कौन सा होता है? ओ माय गॉड, इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर। एक सिनेरियो था, एक लाइन का, वो भी। MC इज इक्वल टू MR हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होता है। घर पे कुछ नहीं पढ़ा है, जबकि तुम लोगों ने कल की भी छुट्टी डिमांड करी थी, संडे की भी छुट्टी डिमांड की थी, है ना? संडे को आए थे, चलो उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उस दिन भी घर जाके क्या पढ़ा? यहाँ पे तो क्लास हमारी 11 बजे तक होने वाली थी। बताओ। और कल की तो तुम लोगों ने ही करी डिमांड, ये पढ़ाई करी है घर पे। और तुमने तो अभी देखी है वीडियो, तब भी याद नहीं है। हम्म हम्म हाँ हाँ, जरूर। अच्छा, इट इज ऑल्सो नोन एज डैश मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन इज ऑल्सो नोन एज डैश मार्केट। प्राइस टेकर, ठीक है। और दो नाम लिखवाए थे, एक इधर एक इधर। कुछ भी। आइडियल मार्केट, कुछ नहीं याद। हाइप ओ हो, हाइपोथेटिकल तो वो सिर्फ एक बताने के लिए बात थी, कोई उसके एक्सप्लेनेशन में तो वो चीज नहीं लिखी ना कि हाइपोथेटिकल है। जिसने परफेक्ट कंपटीशन की थ्योरी दिया ना, पकड़ के मारेगा तुम सबको, जरा हाइपोथेटिकल बोला उसके सामने तो। वो इकोनॉमिस्ट ने बताई है वो कि ये हाइपोथेटिकल है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी रियल लाइफ में एग्जांपल दिखता ही नहीं है। तुम लोग खुद भी रिलेट कर पा रहे होगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट कौन बेच सकता है? सेम डिट्टो आलू उगा सकते हो क्या तुम लोग? नहीं उगा सकते, ऑब्वियसली बात है। और
लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, चलो वो सब चीजें हम ठीक है फिर भी मान लेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे मेन कंसर्न है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट तुम नहीं बेच सकते। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन के लिए क्या क्या, प्योर कंपटीशन के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी थी? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, 3 कंडीशन थी। क्या ऑल प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन? सोच लो, एनालाइज कर लो। कैसे? वेरी गुड, ये पढ़ाई हुई है, कितनी कंफ्यूजन हो रही है ना? हाँ हाँ दिख रही है वो। चलो ग्राफ बनाओ। अच्छा, शॉर्ट रन में क्या होता है हमारा? ए आर इज इक्वल टू एम आर, यही होता है शॉर्ट रन में। फिगर्स को अलग अलग पेन से यूज करके बनाना, नहीं तो फिगर में कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल रद्दड़ फिगर बन जाएगा। 8 फिगर्स एक साथ इसमें 6 या 7 एक में बनेंगे। हाँ, 6 या 7 ग्राफ्स बनेंगे इसी में, एक ग्राफ ही बन गया है हमारा। पहली बता रही हूँ ये चीज में, इसलिए अलग अलग फिगर्स अच्छे से बनाना। और ये होता है हमारा एलएसी, मिट ही गया। और एक फिगर उसमें हम नया पढ़ेंगे, वो होता है हमारा एलएमसी। ये एक ही पॉइंट पे अब सब चीजें होंगी, इसलिए पॉइंट बड़ा बनाना। जो हमारा एलएमसी है वो हमारा एलएसी के इक्वल होता है। कब? जब वो एक दूसरे को कट करते हैं। और इसकी एक कंडीशन है इस ग्राफ की, कि जो हमारा मिनिमम पॉइंट होगा एलएसी का, विल बी tangent टू एसएमसी, या फिर तुम ये मान लो कि विल बी पैरेलल टू योर शॉर्ट रन एआर कर्व। क्या हो गया? फिर से गड़बड़ कर दी किसी ने भी? अच्छा, अब एक बात बताना, एसएमसी कौन सा होता है? एसएसी और एसएमसी। पहले शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा दिखता है? ऐसा ही दिखता है। ये यहीं कट करना चाहिए तुम्हारे फिगर में भी। और एसएमसी कैसा दिखता है? वो भी इसको कट कर रहा होता है, ऐसा कुछ। हाँ या ना? तो यानी कि इस केस में जो हमारा मिनिमम पॉइंट होगा, यानी कि एलएसी का भी एसएसी का भी जो मिनिमम पॉइंट होगा वो हमारा टेंजेंट रहने वाला है किसके? एआर और एमआर कर्व के। पहली चीज तो ये है हमारा। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या क्या चीजें इक्वल होती दिख रही हैं? एसएमसी, एसएसी, एलएसी, एलएमसी और एआर और एमआर, हर चीज इक्वल है इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यही जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ना, ये हमारी बन जाती है ऑप्टिमम कॉस्ट। क्या बनती है? गुड। इस पॉइंट को नाम दे दो चाहे तुम ई।
दिख रहा है ना? यही लिख दूं आगे का? बन गए फिगर सबके? और ए आर ही हमारा क्या है? प्राइस है। तो एस एम सी इक्वल टू एस ए सी इक्वल टू एल एम सी इक्वल टू एल ए सी इक्वल टू प्राइस इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर एंड इक्वल टू डिमांड कर्व एट पॉइंट ई। और जो ई वाला पॉइंट है उसी को मैंने क्या लिखवाया? हमारा ऑप्टिमम कॉस्ट लेवल। और जब फर्म ऑप्टिमम कॉस्ट पे काम कर रही होती है तो उस फर्म को हम बोलते हैं ऑप्टिमम फर्म। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट हेडिंग डाल दो। ये अभी तक हम किसका पढ़ रहे थे? फर्म का, यानी कि जो प्राइस टेकर है, हाँ या ना? अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। हेडिंग डाल दो, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। कर दो आगे पेज। हाँ जी, 4 3 और है, इतना नहीं है, सबसे बड़ी यही थी। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। हाँ नहीं, इसी ग्राफ से, जो पिछला ग्राफ बनाया ना उसी से स्टडी होगा ये। इसमें 2 कंडीशन होंगी। पहली कि ऑल द फर्म्स विल अर्न कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल। एंड लिख लिया। सेकंड कंडीशन, नो फर्दर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। अब तुम्हें इसे पढ़ते हुए ना कुछ भी चीज ध्यान में नहीं रखनी, पॉइंट ई को दिमाग में रखना है और वो फिगर खोल के रखना है। जब हमारा MC इज इक्वल टू AR होगा, फिगर में देखो कहां पे, फिगर में कहां पे, कौन से पॉइंट पे? ई पे ही हो रहा है। वहां पे कंज्यूमर मिनिमम प्राइस पे करेगा।
दोनों की बात हो रही है एक तरीके से। हाँ लॉन्ग रन की है तो वहीं पे एलएमसी कंसिडर होगा। और ये इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, क्लियर है। जब हमारा MC बराबर होगा AC के, ये भी पॉइंट यहीं पे ही दिख रहा होगा, हाँ या ना। जो भी चीजें हम यहाँ लिखेंगे वो सब चीजें तुम्हें पॉइंट ही पे दिख रही होंगी होती हुई। इस केस पे जो हमारे प्लांट है हमारे इंडस्ट्री के अंदर, वो फुल कैपेसिटी पे यूज्ड हो रहे हैं। ये MCQ में पूछते हैं चीजें, क्लियर है। इस पेज के ऊपर डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कंडीशन ध्यान से देखना, और ये चीज मुझे तुम ही बताओगे, AC इक्वल टू AR पे क्या होता है, बताओ क्या होता है। फर्म अर्न करती है हमारे नॉर्मल प्रॉफिट। ये वाला जहां पे हम ये चारों चीजें लिख रहे हैं, और वही हमारा MC इज इक्वल टू MR क्या होता है। MC इज इक्वल टू MR, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। चलो आगे, इसके नीचे जहां पे सब खत्म हो जाए ऐसे वाली लाइन ड्रॉ कर दो। हम्म, चलो आगे चलो। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व कैसा होता है, पैरेलल टू, और ED इज इक्वल टू 0 या इंफिनिटी, सोच लो। अभी तो 0 बोला था आकर्ष, नींद में है, ज्यादा नींद आ रही है, आ रही है, दिख रही है वो। सो जाओ, छोड़ दो इसे। इसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर लो, वही कह रही थी मैं भी। और अगर उधर थोड़ी ठंडक हो गई है तो इसका फैन ऊपर करके पंखा ऑफ कर दो। चलो आगे चलो, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, मोनोपोली। ग्रुप में मैसेज डालो, दीदी पूछ रहे दिशा आना नहीं है, पक्का है, डाल दो मैसेज। इसमें हमारा जो एग्जाम्पल चलता है वो एक ही सिंगल एग्जाम्पल चलता है, वो होता है हमारा इंडियन रेलवेज। नहीं आओगे, वो बहुत बार लेट आती है फिर।
हाँ, पानी है। यहाँ पे जो हमारी फर्म होती है ना, वहां पे क्या आती है, प्राइस चेकर, हाँ या ना। यहाँ होती है हमारी प्राइस मेकर। किसने बोला ये? ओह माय गॉड, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक से। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। क्या इंडियन रेलवेज का कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटर तुम्हें मार्केट में दिखता है? तो यहाँ पे जो हमारी फर्म होती है और इंडस्ट्री होती है वो एक ही बन जाती है। फर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है? देखते हैं। संडे का ना थोड़ा सा बिगड़ गया मामला तबीयत की वजह से, नहीं तो हो जाता आज क्वेश्चंस के साथ खत्म। चलूं? एक पॉइंट और यहीं पे लिख लो। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री होती है। नहीं अभी फिलहाल यहाँ पे तय है, मेरे पास स्पेस और नहीं है ना यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे जब कोई एंट्री नहीं करेगा तो एग्जिट कहाँ से करेगा? तुम खुद देखो, क्या रेलवे इंडस्ट्री में इंडियन रेलवेज के अलावा स्पेशली इंडिया में कोई और ऑपरेट कर रहा है? कोई भी और ऑपरेट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवेज ही है जिसने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, हाँ या ना? सिंगल सेलर है। क्लियर है? और वही हमारी फर्म है, वही हमारी इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि प्राइस भी वही डिसाइड करता है, जो टिकट्स के प्राइस होते हैं, फेयर होता है, वो सब हमारा इंडियन रेलवे ही डिसाइड कर रहा होता है, और वही हमें ऑपरेट करने में, और प्रॉफिट भी वही कमा रहा है। राइट, यानी कि इंडस्ट्री भी वही है और हमारी फर्म भी वही है। क्यों? क्योंकि फर्म जो होता है वो कंज्यूमर को दे रहा है, इंडस्ट्री फर्म को प्राइस दे रही है, वेयर एज वहां पे फर्म ही इंडस्ट्री और इंडस्ट्री हमारी क्या है, फर्म है। क्लियर है या नहीं है? क्या इंडियन रेलवे किसी और को भी हमारी मार्केट में, इंडियन रेलवे रेलवेज की मार्केट में एंटर करने देता है? नहीं करने देता है। जब कोई एंटर ही नहीं करेगा तो एग्जिट कहां से करेगा? क्लियर है? यानी कि कोई भी हमारा सेकंड कॉम्पिटिटर यहाँ पे नजर नहीं आने वाला है। तुम लोग ही मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो, तुम लोग ही प्राइस मेकर हो। क्लियर है या नहीं है? आगे चलो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिमांड कर्व की। ड्रॉ नहीं करेंगे यहाँ पे, हम सिर्फ लिखेंगे। कैसा डिमांड कर्व होना चाहिए तुम लोग की नजर में? डाउनवर्ड स्लोपिंग तो डिमांड कर्व होता ही है। सीधा क्यों होगा? स्टीपर होगा। जो हमारा डिमांड कर्व होगा इस केस में वो हमारा स्टीपर होगा, ए आर होगा, वो स्टीपर होगा। क्लियर है या नहीं है? परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व यहाँ था, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन तो पढ़ रहे हैं हम। इम्परफेक्ट कंपटीशन के ही 3 पार्ट्स पढ़े थे हमने फर्स्ट यूनिट में। कौन कौन से? तो ये इम्परफेक्ट ही तो चल रहा है। सेम नहीं होता है, ओलिगोपोली का बिल्कुल अलग होता है, किंग टू डिमांड कर्व होता है उसका। तो अभी और की बात कर क्यों रहे हो? इम्परफेक्ट कंपटीशन में तो तीनों चीजें आएंगी, इम्परफेक्ट कंपटीशन में तीनों चीजें आएंगी। खोल लो नींद, मुंह धोया हो आकाश जाके, मुंह धोया हो। वो एक्सरसाइज कराऊं क्या, हैंड्स अप हैंड्स डाउन, सिट अप स्टैंड अप सिट डाउन कराऊं क्या थोड़ी सी? हाँ, तो फिसल जाओगे तुम इतने से पानी में। हाँ, मतलब मुझे चुल्लू पर पानी में डूब जाना होता है, वो यहाँ पे बिल्कुल सही इम्प्लाई हो गया। बहुत बढ़िया। ओ हो। जो डिमांड कर्व होता है वही हमारा एआर कर्व होता है, हाँ या ना? और जो कर्व होता है वो कैसा होता है, स्टीपर होता है। यानी कि पहली चीज तो स्टीपर है, दूसरा नेगेटिवली स्लोप्ड है। क्यों? क्योंकि डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व तो होता है नेगेटिवली स्लोप्ड है, हाँ या ना?
जो हमारी ईडी है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? लेस देन 1 होगी। आकाश बहुत नींद में हो, खोला हो जाके प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज रिक्वेस्ट है। अरे कर लो यार। और यहाँ पे हमारे कोई भी सब्सटीट्यूट्स नहीं होते क्या? इंडियन रेलवेज की टिकट्स में कोई सब्सटीट्यूट्स हैं? नहीं है, यानी कि हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी होगी 0। पता नहीं ऐसे ऐसे बुद्धियां क्यों लगा रहे हो तुम लोग, मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रही कि मुझसे ज्यादा नींद में तुम लोग हो, जबकि लॉ का पेपर मेरा है, तुम लोगों का नहीं है। आज मजबूरी है ना मेरी, मेरा पेपर है यार, मैं कैसे रखती। 23 को देखना क्या डेट है, पता चला 23 को भी तुम लोग नशे में आ रहे हो। डे मतलब डे क्या है? मैं क्यों छुट्टी लूंगी यार? क्या है? चलो उस दिन तो तुम्हारा कुछ इशू नहीं होगा, क्लियर है, डन। क्या 7 बजे वाला कि तुम नशे में आ रहे हो? रात को तुम लोग पी पा के सोते हो क्या, तो सुबह तुम्हें दिमाग हाँ? नहीं नहीं, हाल को भी कुछ कुछ हो रहा है बीच बीच में। और साई भी आते ही, साई तो पता है मैं बताती हूँ, साई मेरे को इतनी हंसी आई थी, मैंने कंट्रोल की। मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक बताओ, साई ऐसे बैठ के बोर्ड को देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, मैं ऐसे क्या हो रहा है ये, क्या हो क्या रहा है ये। अरे भाई नींद में आए हैं आज, बिल्कुल घोर नींद खुलवा दिया है मैंने सबकी। मुझे फिर भी नरक में जाना है तो ठीक है, थोड़ा और नीचे नरक में चली जाऊंगी, और क्या, और क्या। इसलिए मैं हर हफ्ते गंगा जी नहा आती हूँ ताकि जो करती रहूं 1 हफ्ते में वो धुल जाए 1 दिन में, ऐसे ही हो जाता है। तो जाओ, तुम तो चाहते भी नहीं हो जाओ ना गंगा जी, जाओ हर रोज जाओ। ओहो, चलो आगे। इसी की कैरेक्टरिस्टिक है मोनोपोली की। सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं बताई वंश ने तो। बताई तो थी ना, होमोजीनियस नेचर बोला तुमने तो। हाँ हाँ देखा, इसलिए तुम भी नींद में हो, इसलिए तुम भी नींद में हो अच्छा, अब यहाँ पे वही प्राइस मेकर है, क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे लॉसेस भी इनकर हो सकते हैं। लॉसेस होते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है? पक्का? नींद में तो नहीं हो आप? हो, थोड़े थोड़े। कंट्रोल। हमने पढ़ा था 4 तरीके की मार्केट्स होती हैं, हाँ या ना? पहले तो 2 तरीके के होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन ने पढ़ ली, साइड कर दें। इम्परफेक्ट कंपटीशन के फर्दर 3 डिस्क्रिप्शंस होते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। हम मोनोपोली पढ़ रहे हैं। मोनोपोली भी एक टाइप ऑफ मार्केट है। हाँ, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है। तुम लोग तो नींद में हो, वो सच में नशे में। रात को वंश क्या फूक के सोए थे? नींबू नहीं चाटा था क्या रात को? नींबू नहीं चाटा था रात को? ओहो, तभी तो तुम्हें ब्रांड्स के नाम पता थे। हाँ हाँ। मेरे को क्यों मार दे, मैं तुम्हें मुझे मार रहे हो तुम तो, हद है यार मेरी कसम, मुझे मार दो, पता चला मैं चूल्ही पे लटकी हुई दिख रही हूँ तुम्हें कल
क्यों नहीं हो सकता? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड दिस इज वॉर। हाँ, ताकि मैं मर जाऊं, इकोनॉमिक्स की क्लास खत्म हो जाए। हाँ, वो कौन सी हंसी होती है, शातिर हंसी। क्यों, मैं जोकर हूँ? मैंने तो वो थ्री इडियट्स, सॉरी, तारे जमीन पे की तरह वो भी नहीं पहनी, आमिर खान की वो टोपी और वो नाक और कान। हाँ हाँ, जरूर वही करेंगे, बम बम बोले, ठीक है। पहले तुम लोग नींद खोल लो, 5 मिनट ले लो, नींद खोल लो, सीरियसली नींद खोल लो, मजाक से, नहीं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने का। वो कह रही है 15 मिनट का क्विक नैप ले ले, यहाँ पे नैप हो रहा है। नहीं भैया बकायदा सोए थे एक दिन, अभिषेक भैया हमारे बैच में, पीछे सारी कुर्सियां छोड़ के वहीं सो गए थे। हाँ, पढ़ाते पढ़ाते पीछे कैसे सो जाएंगे? अब तो पढ़ाते याशिका भी नींद में। हमारे बैच में ये हुआ था। हाँ, अरे ठीक है, कर लो तुम। अरे कर लो। हमारे बैच में तो पढ़ाते पढ़ाते। हाँ, तुम बताते थे यहाँ पे। है भैया, कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है, अब समझ में आया वीएसएस में बच्चे क्यों नहीं आ रहे। ओह, किस किस का नहीं है? होगा तो सबका है। है, मुझे तो ऐड कर नहीं रखा तुम लोगों ने। ओ स्नैप स्नूप, और इंस्टा पे कौन कौन है? ओह, इतने बड़े हो गए तुम लोग, इंस्टा यूज करके छोड़ दिया। है। मैंने, मेरे को घमंड है सर, मैंने आज तक फेसबुक नहीं चलाया, मुझे आज तक भी नहीं आता चलाना फेसबुक। नहीं यार, मेरे से मेरी दोस्त भी बहुत चलाते हैं, मैंने कभी, मेरे को आया ही नहीं चलाते कैसा फेसबुक, ना मेरे को सीखने की कभी इच्छा हुई। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, इंस्टा पे ना घर के लोग नहीं होते, लेकिन फेसबुक पे सारे घर के लोग होते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी, अच्छा चलो, इंस्टा पे भी मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली ऐड है, मेरी मम्मी भी मेरे साथ ऐड है, बट बात ये है ना कि बस फेसबुक फेसबुक है ना, वहां पे इतने रिश्तेदार मिल जाएंगे तुम्हें, इंस्टा पे उतने रिश्तेदार नहीं मिलेंगे ना तुम्हें फ्रीक्वेंसी से। अब वंश के पास तो फोन ही नहीं है शायद, है ना, इसलिए इंस्टा स्नैप क्यों चलाएगा वो। अच्छा, फोन मांगा नहीं है, घर वालों ने दिया नहीं, तो लाते क्यों नहीं है? क्यों? ओह, तब भी नहीं पढ़ा जाता तुमसे? हाँ। तो ये तो सब पे इम्प्लाई होता है ना, पढ़ता तो तुम में से कोई भी नहीं हो, सबके लिए ही कह रही हूँ। हाँ, तो होता ही, तुम बोलते नहीं हो दीदी 2x में मत भागो, धीरे धीरे चलो। नहीं यार, मेरी वीडियो 2x पे देखी जाती है, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की थी, एक दिन अपनी पूरी यूट्यूब की वीडियो देखी थी, तो 2x पे बहुत आराम से समझ में आती, क्योंकि हम नहीं, मिस नहीं होती यार, मैंने पूरा सुना था एक वीडियो 2x पे, बल्कि अब तो मुझे अपने आप को लगता है कि मैं बहुत स्लो बोलती हूँ, मतलब 2x पे बिल्कुल सही फ्रिक्वेंसी चल रही होती है, इतनी चलनी चाहिए एक्चुअल में इंसान की। क्या? और क्यों, तुम देखो, ये सीरियसली मजाक से हटके। हाँ, लिखना होता है इसमें तो थोड़ा सा लो चल रहा होता है, बट वैसे स्पीड बहुत एक्यूरेट चल रही होती है। खुल गई नींद अब? खुली हुई तो थी नहीं, तभी तो बातें की है मैंने 5 मिनट तुम लोगों से। हाँ, उसने क्या हो गया, उसको कोविड हो गया क्या? नहीं यार, पता है बीच में मुझे भी फीवर हुआ था अभी, तो मुझे भी लगा था कि क्योंकि कोविड फैल रहा है ना इस टाइम पे, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी से फैल रहा है, मुझे लगा था कि मुझे भी हो गया शायद से, बट हुआ नहीं था। 2 दिन का फीवर था। नहीं सीरियसली हुआ क्या, मतलब मजाक से हट के वायरल?
तुम लोगों की तो बात हुई होगी किसी की। पहले पता है कल भी उसने मैसेज किया, पता है मेरे पास नोटिफिकेशन आई, मेरी हंसी छूट गई। मैं बोला ठीक है उनकी तबीयत खराब है, आज इंग्लिश करेक्ट नहीं करूंगी, जब आएगा तब बोलूंगी। बहुत ज्यादा। मैं तो दोस्त मुझसे बहुत परेशान है, वो बेचारे मुझसे इंग्लिश में बात नहीं करते। मैंने कहा या तो मुझसे इंग्लिश में बात मत करो, या कर रहे हो तो तमीज में करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ मेरी खुद क्यों खराब है? स्पेलिंग एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ऑटो करेक्ट नहीं होता है, मैसेजेस में ऑटो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बोलने में क्या ऑटो करेक्ट नहीं करना, बताना। पेपर में भी सही लिख के आती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं जानबूझ के लिखती हूँ स्पेलिंग गलत। हाँ ऐसे कर देते हैं हम सब काम। चले हम, हो गया ब्रेक, ठीक है चलो। यहाँ पे मार्केट पावर किसके पास रहती है? देखा, आप भी नशे में हो। जो हमारी मार्केट पावर होती है वो हमारी इन्हीं के हाथ में रहेगी, यानी कि इंडियन रेलवेज के हाथ में ही रहेगी, ऑफ कोर्स सी बात है। यानी कि प्राइस कैन बी चेंज इजीली। और तुमने ये चीज देखी भी होगी, ये चीज दिखती भी है कि वेकेशंस के टाइम पे टिकट्स महंगी हो जाती हैं, हाँ या ना? होता है ऐसा या नहीं होता है? रियल लाइफ एग्जांपल। मैंने क्या बोला था, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में तुम्हें दिखेगा कुछ ना कुछ हो, सॉरी मोनोपोली और ओलिगोपोली में तुम्हें दिखेगा कि एक्चुअल में ये चीजें होती हैं। बट वही तुम्हें परफेक्ट कंपटीशन में ना कोई भी चीज ऐसे समझ नहीं आएगी जैसे यहाँ पे समझ में आ रही है। क्लियर है? सबको क्लियर है? नेक्स्ट, AR और MR कर्व। ज्यादा बड़ा मत बनाना, छोटा बनाना, ठीक है, मतलब ऐसा 5-6 लाइन अप्रोक्स। याशिका सो गए, नैप पे चले गए। यार आज पेपर है मेरा यार। क्यों लॉ नहीं पढ़नी? क्या है? वो सिलेबस में नहीं है। तो लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया, और मतलब होने वाला है, और सोगा हो गया। तब तो छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हैं लॉ में भी तुम्हारे। टीपा भी बहुत छोटा सा है, कंपनीज भी छोटा सा है, और क्या नेगोशिएबल होगा, वो भी छोटी हुई है। यार पता है सीरियसली बताऊं, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी चीज समझाई थी, लॉ और इको का जितनी जल्दी सिलेबस खत्म होगा, जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि इको में MCQ कंफ्यूज कर देते हैं, और लॉ में थ्योरी ऐसी ही ले लेती है ना इंसान की, वहां बैठे बैठे पेपर में लगती है निकलती हुई कि हाँ फट गई। सीरियसली बता रही हूँ, लॉ में तोते उड़ जाते हैं पेपर देखने के बाद, हकीकत की बात है ये, बच्चे रो रहे होते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या है, कौन सा चैप्टर सब्जेक्ट का है? हाँ नहीं 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 नहीं, लॉ में तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स चलते हैं, एकदम डायरेक्ट, जो पूछा है, चाहे तुम्हारा 2 लाइन में आंसर खत्म हो रहा है, 2 लाइन लिख के आओ, पूरे 4 नंबर मिलेंगे। लॉ में सबसे खासियत ही बात है, मैं क्या बता रही थी तुम्हें, अब की बार मेरे इंटरमीडिएट में कुल 15 शीट्स में मेरा पूरा पेपर खत्म हो गया, और बच्चों ने सप्लीमेंट्स लिए थे वहां पे। डिफरेंस दिखता है ना? जितना क्वालिटी पेपर करके आओगे उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्वांटिटेटिव पेपर के मार्क्स बीकॉम में मिलते हैं, जो मुझे आज करना है। मुझे पता है कि आज के पेपर में, हाँ लॉ, सीरियसली कल पता है हमने पेपर कैसे दिया इंग्लिश का, बैठ के इंग्लिश का पेपर था, और फिगर्स ऑफ स्पीच के अलावा कुछ नहीं था नया उसमें, बाकी आर्टिकल्स और ये और वो आए हुए थे। फिगर्स ऑफ स्पीच ही हम पढ़ के नहीं गए थे। ऑफ कोर्स क्यों पढ़ेंगे, बीकॉम का पेपर है तो। पहली बात तो मैं और मेरा फ्रेंड हमने साथ में इग्नू का भरा था, तो हम बड़े खुश हो गए, हमारा एनरोलमेंट नंबर 7-7 का आ गया। सीट बिल्कुल मतलब हम बैठ सकते थे, वैसे तो कहीं पे भी बैठ सकते हैं,
कहीं पे भी बैठ सकते हैं। तो मैं और वो पहली बात तो हम आगे पीछे बैठ गए, सबसे पीछे जाके। फोन हम दोनों पे नहीं था, देखो झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है। हाँ, छुपा के, छुपा के, सजे छुपा के, ठीक है। अब हमारे बराबर में एक लड़की बैठती है, वो लड़की फोन लेके मस्त बैठी थी। पहले तो हम भी अपना 15-20 मिनट, आधा घंटा जितना हमें आता था उतना तो हमने कर ही दिया भाई, आर्टिकल पार्टिकल तो आते ही थे। जो नहीं मतलब जो कंफ्यूजन थे उसको क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज कर करके कर लिए, ठीक है। अब हमारा बचता है मेन 30 नंबर का पेपर, जो फिगर्स ऑफ स्पीच पे था। ठीक है, हो जाएगा, तुक्के भिड़ेंगे, हो जाएगा। फिर हमें दिख गया कि वो लड़की क्या कर रही है, बार बार पेपर उठा रही है, अपनी आंसर शीट ऐसे रख रही है, क्वेश्चन पेपर के नीचे उसने स्टॉल रख रखा है, और स्टॉल रख रखा है, वो बार बार उसमें से देख रही है और अपना आंसर लिख रही है, देख रही है, आंसर लिख रही है। बकायदा फिगर ऑफ स्पीच का 10 नंबर, एक फिगर ऑफ स्पीच को 10 नंबर में एक्सप्लेन करना था। और लिटरेशन, अगर तुम्हें पता हो क्या होता है लिटरेशन, जिसमें मतलब हाँ रिपीटेटिव, चंदू के चाचा ने चंदू के वाला, वो अलिटरेशन होता है। उसने उसके ऊपर 1.5 पेज का आंसर लिखा है, 1.5 पेज। मैंने रोहन को बोला, रोहन ऐसा है, फोन लेके आई है। कहता तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा झाँको। कहता रुको। उसने झाँका, कह रहा हाँ है तो सही। मैंने कहा, कहता रुक जाओ इसी से पटाते हैं। बोला ठीक है। फिर मैंने बोला वो ब्लैक टी शर्ट, कहती हाँ। मैंने कहा ऐसे बताना थोड़ा, ये कर लिया? कहती नहीं अभी करूंगी। मैं करके बता देना थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन। कहती ठीक है। कहती तुमने कर लिया? मैंने बोला हाँ, मैंने 6 में पूरा टिपा दिया। उसके बाद वो खुश हो गई कि अच्छा ये भी दिखाना तो मैं भी दिखाई देती हूँ, ठीक है। और उसे ये नहीं पता था कि हमें पता है कि उसके पास फोन है। अब उसने आंसर्स निकाल दिए, एक एक नंबर के जो थे हमारे, 5 नंबर का पेपर हमारा उसने करवा दिया पहले। अब हमें कुछ कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच सेंटेंस देख के पता चल गए ये जो इस सेंटेंस में लग रहा है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा। ऐसे करके अपने और 10 नंबर का पेपर कर दिया, ठीक है। अब रोहन को नहीं आता था लिटरेशन वगैरह कुछ, मुझे फिर भी आता था तो मैंने लिख दिया था। उसने बकायदा पूरा 1.5 पेज का आंसर टिपवाया है उसे बैठ के, तुम ये मान लो। बुढ़े बुढ़े टीचर आते हैं मैं ऐसे खुश थी कल तो निकल के, रोहन अब की बार से इसी में भरेंगे सेंटर यार, मुझे नहीं पता, दूर दूर कहीं नहीं जाना, यहाँ तो बहुत मस्त सेंटर था यार। तुम ये मान लो कल मैं एडमिट कार्ड निकलवा रही थी वहां पे बाहर खड़े होकर साइबर कैफे पे। मैंने बोला भैया चीटिंग वीटिंग हो जाती है कॉलेज में? कहता बढ़िया। कहते यहाँ से बच्चे हमारे साइबर कैफे में से बकायदा एक शीट पे 10 छोटे छोटे पेजेस छपा के लेके जाते हैं अंदर। हमने पूछा है हो जाती? कहते हैं हाँ बस शांति से बैठ के करते रहो तो हो जाती है, शोर हल्ला मचाओगे तो वो उठा के भेज देते हैं बाहर। मैंने बोला चलो कुछ तो राहत सी मिली। और आज भी हम बस ये, क्योंकि रोहन सीए कर नहीं रहा, और इंटरमीडिएट की जो लॉ है वो इसकी लॉ है सेम बीकॉम के सेकंड ईयर की, उसकी फटी पड़ी है आज के पेपर के लिए। कैसे होगा हमारा एनरोलमेंट नंबर? कैसे आता है, 16 एनरोलमेंट नंबर एक शीट पे थे और 4 एनरोलमेंट नंबर एक शीट पे थे, और मेरा 4 में था उसका 16 में था। कल तो वो साथ में एक क्लास में हो गए, अब आज हमें डर है कि वो 16 अलग ना हो जाए या 4 अलग ना हो जाए। अगर ये हो गया तो रोहन की तो हो जाएंगे, लग जाएंगे चारों तरफ से। मेरा फिर भी हो जाएगा बेड़ा पार, क्योंकि कुछ तो आता ही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आता कि बना बनूंगी कुछ तो लिख दूंगी। उसे तो कुछ भी नहीं आता, उसे अगर तुम सीएसआर की फुल फॉर्म पूछोगे उसे वो भी नहीं आती। ये है काम। तो आज वो बस सुबह से नाम जप रहा है, भगवान जी आज एक ही क्लास में मिल जाए नंबर, और वो ब्लैक टी शर्ट हमारे बराबर में ही बैठ जाए, हमारा काम सेट हो जाएगा। सीरियसली बीकॉम में ये होता है। और जब मेरा सेंटर दिल्ली पड़ा था ना, मैं तो तब फोन लेके बैठी थी पेपर में मस्त, ये मान लो। सर को भी पता चल गया था कि अच्छा हम फोन लेके बैठे, सर ने भी कुछ नहीं कहा, कर लो। हाँ तुम अगर साई को भेज दोगे पेपर देने अपनी जगह, हाँ वो भी नहीं देखेंगे। और वहां कोई एनरोलमेंट नंबर और वो कुछ चेक नहीं करता कुछ भी, बस ले रहे हैं। बीकॉम की डिग्री तो बिकती है यार, आज की डेट में बिकती है बीकॉम की डिग्री। तुम्हें खरीदने में पूछ के बता दूंगी कितने रुपए में खरीद सकते हो, तो मेरे भाई ने खरीदी हुई है, कुछ पता नहीं चलती। बस अब ये बात है कि तुम 18 साल की उम्र में लेके बैठे हो 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री, तो फिर तो तुम पागल ही हो, है ना। ऑब्वियसली बात है, तुम्हारी एज उसी हिसाब से होनी चाहिए, तुम्हारा स्कूल का पासिंग ईयर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो बन जाती है। और क्या, मजाक से हट के खरीदी जाती है बीकॉम की डिग्री, सीसीएस की भी खरीद सकते हो, ड्यू की भी खरीद सकते हो, और सीए की डिग्री ऐसे खरीदी जाती होगी। हाँ मैंने सीसीएस बोला, यूनिवर्सिटी है सीसीएस जिसका ये एमएमएच कॉलेज है, तो फिर हाँ। और मजाक से हटके बढ़िया था एक्सपीरियंस कल का, मतलब यार मैंने कभी इतना सोचा नहीं, ऐसा नहीं।
बट मुझे ना कम से कम अपनी फैमिली का एक्सपेंडिचर लेना है, जो मेरी थिंकिंग है। और इनफैक्ट मैं अब जो ये मेरी थिंकिंग है, ब्रॉड थिंकिंग है, अभी मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि जो भी मेरी अब इनकम आएगी ना, मैंने सोचा मैं अपने फाइनल में जो भी मेरी इनकम अब आर्टिकलशिप से होगी, कोचिंग से होगी, मैं उसी से अपनी फाइनल अब खुद करूंगी, मैं घर वालों से 1 रुपया भी नहीं लूंगी। क्योंकि पता है एक एज आती है, अभी तुम लोग छोटे हो, और 1 साल बाद तुम्हें रियलाइज होने लगेगा कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए बहुत कर रही है। वो अभी नहीं लगेगा, सीरियसली अभी नहीं लगेगा, बट 1 साल और बाद तुम्हें कहीं ना कहीं जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें दिखेंगे ना कि अर्न कर रहे हैं, मेरे बहुत दोस्त है जो आज की डेट में अर्न कर रहे हैं इंटर्नशिप से, या फिर जॉब्स लग गई हैं, या फिर कुछ भी है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो चीज कि मैं भी पढ़ रही हूँ। मतलब मेरे जितने बच्चे आज की डेट में बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन से अर्न कर, देखो ग्रेजुएशन तो उनकी भी नहीं हुई है ना कंप्लीट, बट बहुत सारे XYZ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे तुम अर्न कर सकते हो। ये चीज मैंने तुम्हें अभी बताई थी कि तुम्हें कोई भी पॉकेट मनी मिलती है, तुम उसको इन्वेस्ट कर दो, तुम अर्न बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। बट बात यह है कि जब तुम्हें दिखता है ना कि तुम्हारे साथ के लोग अर्न कर रहे हैं, तुम्हारी फैमिली में सब अर्निंग है, लेकिन तुम नहीं हो, तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, जिसका भी तुम्हें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा, मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स आने के बाद ना तुम्हें ये रियलाइजेशन खुद होने लगते हैं। तो इसीलिए ये ब्रॉड थिंकिंग मेरी है पर्सनली, इसलिए मैंने कभी सोचा भी नहीं, मैं मजाक से हट के तुम्हें बताऊं कि हाँ मुझे खरीदनी है या कुछ करना है, नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा, मुझे था कि मुझे जो करना है मुझे खुद करना है, XYZ फैक्टर्स को इग्नोर करके। और अगले साल खत्म ही हो जाएगी यार, कितना ही पढ़ना होता है, क्या तो रही हूँ, पेपर देने जाना कितना होता है, ऐसे बैठ के पेपर दे रहे होते हैं। मेरे दोस्त ने करी है ड्यू सोल से, क्या करा है, अपने दोस्त को भेजा पेपर लिखवाने के लिए, बताओ, वो नहीं जा पाया दुकान छोड़ के अपनी, दोस्त को भेजता था पेपर देने, और वो पेपर दे के भी आ रहा है उसके एडमिट कार्ड पे। ये होता है, क्या करना है तुम्हें, किसी दोस्त को ही तो पार्टी देनी है, दे देना। सीरियसली मजाक से हटके ट्राई तो करके देखो, होता है बहुत आराम से। अब वो तुम्हारे ऊपर है। मेरे ख्याल से बाकी ये सुंदर दीप है, ये जो तुम्हारे ये जो छोटे छोटे कॉलेजेस नहीं पता, IMS है, CCS का हो गया, ये सब की तो खरीदी जाती है आराम से, प्राइवेट कॉलेजेस की तो बहुत आराम से। सोल का आइडिया नहीं है मुझे, ड्यू सोल का आइडिया नहीं है, इग्नू का है, इसलिए उसका बता दिया। बट ड्यू सोल भर दो, CCS भर दो, पेपर क्लैश जरूर होंगे, अब भी हुए हैं मेरी दोस्त के, उसका 3rd ईयर अच्छा खासा खत्म हो जाता जनवरी में, अब अभी तक भी लटका हुआ है, क्यों, क्योंकि 2 पेपर छूट गए थे इसीलिए। तो ड्यू सोल के भी क्लैश करते ही करते हैं, और CCS के भी क्लैश करते ही करते हैं, इसके कभी नहीं करे, इग्नू के आज तक भी नहीं करे, करते ही हैं, ड्यू सोल के और ड्यू के आसपास ही पेपर पढ़ते हैं, 2-2 3-3 दिन के गैप पे बस। करते ही करते हैं, और वो लोग चेंज भी नहीं करते डेट्स, बदतमीजी पे आ जाते हैं वो लोग, ये होता है। ये क्या हो जाता है अपने आप। पहले पढ़ तो लो। ये AR है, और ये हमारा MR होता है, 10। 8 बजे क्यों निकलना होगा, MMH में सेंटर है मेरा। हाँ, मैं पढ़ा ही नहीं, मैंने कुछ मैं बता तो रही हूँ तुम्हें, मैंने तुम्हें ये तो बताया 4:30 बजे मैं सो के उठी हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा होगा, और मैं सो गई बैठे बैठे, और मम्मी ने मुझे वॉक से आके उठाया है कि उठ जाओ मैडम, कोचिंग जाना है। होती है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। अभी तो शुरू ही नहीं हुई, जो फाउंडेशन में पढ़ोगे वो 1st ईयर है, जो इंटरमीडिएट में पढ़ोगे वो 2nd ईयर है, और जो इंटरमीडिएट में पढ़ोगे वो 3rd ईयर है, ये होता है। फाइनल में फाइनल का कुछ नहीं आता, जो तुम्हारी इंटरमीडिएट की डिग्री हो, इंटरमीडिएट तक को हम कह देते हैं कि वो बैचलर्स कंप्लीट है, जो इंटरमीडिएट पास बंदा होता है ना उसको वो एलिजिबल होता है बैचलर्स की, मतलब वो ग्रेजुएट है। फाउंडेशन नहीं देना, इंटरमीडिएट दो। नहीं, इंटरमीडिएट तुम्हारा स्किल टेस्ट होता है, इसीलिए उसी के बेस पे तुम्हारी आर्टिकलशिप होती है, इसीलिए। चलूं आगे, चलूं, चले, दोनों ही हमारे नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं, ARB और MRB। गाइस सुनो, अब पहले अब ध्यान से सुनो इस चीज को, मैं ये चीज पहले ही क्लियर कर रही हूँ, आज तो ये चैप्टर खत्म नहीं होने वाला,
साफ दिख रहा है। बट अगर थर्सडे को तो क्लास है ही नहीं, सैटरडे को अगर नहीं होती है तो संडे को लंबी क्लास होगी, मैं पहले ये चीज बता रही हूँ। और वो क्लास इतनी लंबी होगी, माइंड प्रिपेयर्ड करके आना कि हम चैप्टर भी खत्म करेंगे और क्वेश्चंस भी खत्म करेंगे। और अगर सैटरडे क्लास होगी तो सैटरडे को लंबी क्लास होगी, ताकि संडे को बिजनेस साइकिल खत्म हो जाए। क्लियर है? उस दिन देखे तो थे 101 101 एमसीक्यू में टाइम कहाँ लगता है, नहीं होते। ओ हो, कोई नहीं। तुक्के बैठ के घर जाके सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैंने पहले बोल देना, इसलिए माइंड प्रिपेयर करके आना। चाहे लॉ के बाद 15-20 मिनट आधे घंटे का ब्रेक ले लेना तुम लोग मुझसे, और क्या। लॉ की क्लास 10 खत्म होती है, हमारी 10:30 खत्म हो जाएंगी। सैटरडे को मैं कह रही हूँ ना, मोस्ट प्रोबेबली होगी अगर मैं आ जाऊंगी तो, अगर मैं नहीं आती तो हो सकती है। और क्या पता, अगर मैं सैटरडे को सुबह ही आ जाऊँ तो मैं क्लास ले भी लूँ। ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ नानी के। यार मुझे भी थोड़ा सा चाहिए ना ब्रेक। यार मेरी वेकेशंस तो नहीं है, मेरे बहन भाई की, तो मैं थोड़ा सा उसी में एंजॉय कर लूँ, इसीलिए ये होता है। सीए में घुसने के बाद वेकेशंस तो है ही नहीं, ऑब्वियसली बात है। बट मन तो करता ही है ना यार, कितने ही बड़े हो जाए, नानी घर तो नानी घर होता है। 3। हम्म उसका यूट्यूब चैनल भी है, करो सब्सक्राइब, नहीं छोटी है, करो सब्सक्राइब करो सब, मेरी बहन का यूट्यूब चैनल लिटिल दिशा, DEESH या क्लास में 7th। वो सब टाइप का कंटेंट बनाते हैं। नहीं गेमिंग नहीं अभी, नहीं दिखाओ। हाँ ये है। ओ आवाज कम। याशिका ने खोल ली। इक्विलिब्रियम क्या होता है यहाँ पे? दिशा DEESH। हाँ ये चले भैया, हो गया, घर जाके देख लेना। क्या? मेरी बहन ही है यार, हद है। मेरी बहन है और किसकी होगी? तो हम तीनों ही भाई बहन सेम नहीं लगते, मेरा भाई फिर भी मेरे जैसा दिखता है, हम तीनों नहीं दिखते। मैं बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई हूँ, मेरा भाई पापा पे गया और मेरी बहन बुआ पे गई है। हाँ वो बिल्कुल डिट्टो बुआ की हूबहू कॉपी लगती है, वो लगती ही नहीं है। हो गया, चले। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट कौन सा होगा? MR = MC। तुम्हें दिख रहा होगा यार, यहाँ पे बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी अब। जो हमने प्रॉफिट्स वाला पार्ट किया था, सेम कॉपी करो रजिस्टर्स में। नॉर्मल प्रॉफिट के केस में ARS ग्रेटर देन AC, और वही हमारा जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का सिनेरियो, ARS = AC, और लॉसेस में ARS लेस देन AC। फटाफट से लिखो उसे, प्रॉफिट्स ऑफ दिस फर्म। प्रॉफिट्स वाला पॉइंट लिखने के बाद लिखना है इसे, प्रॉफिट्स वाला पॉइंट खुद लिखना है। हमने लिखा नहीं था नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस, जल्दी से लिखो। चलूं?
परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है फर्म, नॉर्मल या एबनॉर्मल? नॉर्मल, बट इस केस में फर्म कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आल्सो। रीजन, रीजन बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री, प्राइजेस हमारे हाथ में, और यहाँ पे वहां पे फर्म सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमम कॉस्ट लेवल पे प्रोड्यूस कर रही थी, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे फर्म कैन प्रोड्यूस एट एनी लेवल। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में उसे कैसे प्रोड्यूस करना है। इसके लिखने के बाद नीचे इधर लिखना जो मैं लिख रही हूँ, क्लियर है? हाउ डू मोनोपोली अराइज, कैसे अराइज होगी भाई? कौन सा? नहीं, ऑप्शंस में आएगा। याशिका बिल्कुल साथ साथ चल रही है मेरे। हाउ डू मोनोपोली, पहले ये लिख लो, लिख लिया, ये लिख लिया, इसे भूल जाओ, ये लिख लिया, लिखो। वो नहीं है, चेक करो, बच्चे होंगे इंटर के, चेक करो। है? ये आशिका का गुस्सा भाई। लिखो लिखो लिखो। ग्रांट्स किसे नहीं पता क्या होता है? गवर्नमेंट नहीं देती फर्म्स को, इंडस्ट्रीज को। गवर्नमेंट जो होती है फर्म्स या इंडस्ट्रीज को पैसा देती है ताकि वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए या फिर ग्रो कर पाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्रांट्स। कार्टल, ठीक है।
नहीं, सीए में तो वो बकायदा शक्ल भी चेक करते हैं, और कुछ सेंटर से बुद्धि घुमी हुई होती है तो आधार से भी चेक करते हैं। मेरा दिल्ली सेंटर पड़ा था एक बार फाउंडेशन का, तो उसमें मेरा आधार के साथ मेरा एडमिट कार्ड चेक किया गया था। मेरे में गाजियाबाद शो ही नहीं हो रहा था उस टाइम पे, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। प्रेफरेंस नहीं है, 2 प्रेफरेंस डालनी होती है, हाँ वही मतलब, बट प्रेफरेंस नहीं होती उसमें, मिल ही जाता है। 2 बार से गाजियाबाद डाल दो, गाजियाबाद मिल जाता है, बट उस टाइम पे गाजियाबाद शो ही नहीं हुआ था मुझे, तो मेरा वहां पड़ा था आनंद विहार जाके, मयूर विहार पड़ा था। पता नहीं, फिल हो जाते हैं सेंटर्स तो नहीं। हाँ भर सकते हो, चारों एक पे ही पढ़ेंगे। हाँ 10 डेज ट्रिप पे जाओ, देखो बताऊंगे अभी। हाँ CARTEL। लिख लिया? बिल्कुल सही है, आता है, पता नहीं तुम्हें ही नहीं सिखाया। हाँ जी, मोनोपोली क्यों अराइज होगी? पहली, अगर गवर्नमेंट से ग्रांट मिल जाएगी या फिर सब्सिडीज मिल जाएंगी तो उस केस में हमारी मोनोपोली अराइज होगी। क्यों? क्योंकि एक फर्म को कॉस्ट कम पड़ रही है अब, हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम पंखा बनाते हो, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल तुम एक फैन ऑपरेट करते हो, तो फैन, अगर तुमने अब एक ऐसी टेक्निक निकाल ली, कोई भी टेक्निक तुमने ऐसी निकाल ली कि फैन जो है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल सकता है, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं ऑब्वियसली, बट अगर तुमने ऐसी टेक्निक निकाल ली तो वो टेक्निक सिर्फ तुम्हारी है, राइट, हाँ या ना? यानी कि उसको बोलते तुमने रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर लिया, तुम किसी और को वो रिसोर्सेज नहीं दे सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 2 फर्म थी, मतलब एक फर्म और थी, तुम थे, और एक फर्म और थी जो सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती थी, उसके अलावा तीसरी कोई और फर्म थी नहीं। क्लियर है? यानी कि सिर्फ 2 फर्म्स मार्केट में एग्जिस्ट करती थी। अब तुमने क्या किया, तुम बड़े थे, साई की कंपनी छोटी थी एग्जांपल में, और आकर्ष की कंपनी बड़ी थी, तो वो आकर्ष की जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा चलते थे एज कम्पेयर टू तुम्हारे प्रोडक्ट, तो आकर्ष ने क्या किया, बुद्धि लगाई और तुम्हारी कंपनी के साथ एमलगमेट कर लिया। एमलगमेट यानी कि दोनों फर्म को मिला के एक फर्म बना ली, आकर्ष ओनली। नाम आकर्ष का चलेगा, लेकिन तुम्हें पैसा मिलता रहेगा, जितना तुम्हें मिलता था उससे ज्यादा ही मिलेगा। क्लियर है? उसे बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन बना लेना। क्लियर? कि 2 या 3 फर्म्स एक साथ जुड़ के एक फर्म ऑपरेट करती हैं, उसे बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन या फिर कार्टल्स। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सट्रीमली लार्ज सेटअप। तुम्हारे बहुत ज्यादा बड़े बड़े सेटअप्स हैं, उतना इजीली कोई और इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकती। एग्जांपल, इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज का जितना बड़ा सेटअप है, जितनी नंबर ऑफ ट्रेन, ट्रैक्स, हर चीज उनकी है, क्या कोई और इतनी जल्दी ऑपरेट कर सकता है? नहीं कर सकता, बनाने में ही सालों लग जाएंगे, हाँ या ना? नेक्स्ट, एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस बाय फर्म। फर्म जो है वो एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस करिए। एंटी कॉम्पिटेटिव मतलब कंपटीशन के बारे में नहीं सोच रही, अपने लिए सोच रही है। क्लियर है? यानी कि अगर ये करेगी तो मोनोपोली अराइज हो जाएगी। क्लियर है? सबने लिख लिया? आगे चलूं? चलूं? नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन। ये इसी का पार्ट चल रहा है। भैया ऑब्जेक्टिव क्या है इस वाली मार्केट का? ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, हाँ या ना? ऑल्सो टू कैप्चर फ्यूचर फॉरेन मार्केट्स। क्या पानी है? दे दो। लास्ट पॉइंट इन दिस, टू एंजॉय
इकोनॉमीज ऑफ स्केल। थैंक यू। क्या, किससे? बाहर पानी नहीं है ना, कह रहे थे। यस, थैंक यू। ये सब चीजें कब पॉसिबल होंगी, ये क्वेश्चन है। क्लियर है? इसके नीचे डालना हेडिंग, ये कंडीशंस कब पॉसिबल हो पाएंगी। क्लियर है? पहला पॉइंट, मोनोपोली एग्जिस्ट करनी चाहिए। और सेलर के पास एबिलिटी होनी चाहिए, सेलर कैन डिवाइड द मार्केट, डिवाइड द मार्केट, और वी कैन से रूल द मार्केट। क्लियर है? नो मार्केट आर्बिट्रेज, अभी बताएंगे। पी लिया मैंने। ज्यादा ठंडा है क्या? मत पीना, बीमार पड़ जाओगे, मौसम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है इस टाइम पे। प्राइस इलास्टिसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट सब मार्केट्स। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है? प्राइस आर्बिट्रेज और प्राइस इलास्टिसिटी इज डिफरेंट। इधर देखो, ये मार्केट है, क्लियर है? मोनोपोली मार्केट है ये, क्लियर है? इंडियन रेलवेज फॉर एन एग्जांपल, और जस्ट फॉर एन एग्जांपल इंडियन रेलवेज को ना लेके अब तुम ड्यू को सोचो, ठीक है? क्योंकि तुम लोग अभी सिनेरियो को समझ सकते हो। जो ओबीसी वाले होते हैं उन्हें कम मार्क्स पे एडमिशन मिल जाता है, हाँ या ना? जनरल वालों को नहीं मिलता। क्लियर? अब एक एग्जांपल सोचना कि मैं फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे एप्पल्स बेच रही हूँ, क्लियर है? फॉर एन एग्जांपल, ठीक है? यहाँ पे तो मैं इस मार्केट में बेच रही हूँ 10 रुपए का एक एप्पल, क्लियर है? और यहाँ मैं इस मार्केट में बेच रही हूँ 1 रुपए का एक एप्पल, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है गरीब ज्यादा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिच पीपल ज्यादा, तो मैं प्रॉफिट अच्छा कमा सकती हूँ, मुझे देंगे। और सब्जी मंडी में भी जनरली यही चीज होता है, कस्टमर को देख के उन्हें पैसे बताए जाते हैं, होता है नहीं होता? जो बाहर से गाड़ी में कस्टमर बैठता है उन्हें इतने हाई रेट्स बताए जाते हैं, फिर ऐसे मुतर के अंदर चले जाओ तो वही मार्केट के रेट तुम्हें अलग मिलते हैं, बिल्कुल, हाँ या ना? होता है नहीं होता? अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे आया कोई भी बंदा, तुम में से कोई, अपने आप को एज्यूम करना, ठीक है? तुम आए, तुमने सोचा कि मैं यहाँ से मार्केट से प्रोडक्ट उठाता हूँ 1 रुपए में, क्लियर है? यानी कि तुमने 1 रुपए में 100 प्रोडक्ट उठाए फॉर एन एग्जाम्पल, और तुमने यहाँ बेच दिए, क्लियर? यहाँ से तो तुमने ले लिए और यहाँ पे तुमने बेच दिए, बेच के तुमने प्रॉफिट कमाया, उसको बोलते हैं मार्केट आर्बिट्रेज होना। क्लियर है? यानी कि तुमने इधर से एक मार्केट से उठा के सेम दूसरी मार्केट में बेच दिया, लेकिन सेलर एक ही था। क्लियर है? सेलर एक ही था, ये होती है मार्केट आर्बिट्रेज। क्लियर है? लिख लो, क्या लिखना है? ये सारी कंडीशंस कब पॉसिबल होंगी जो उधर लिखी है हमने? ये बस खत्म होने वाला है, फटाफट से कर लो, मैं इसलिए रुकी हूँ, मोनोपोली खत्म हो जाएगा आज। बस एक पॉइंट और है, जल्दी से करो। और भाई इस मार्केट की ईडी अलग होगी,
और इस मार्केट की ईडी अलग होगी, यानी कि जितना ज्यादा प्राइस उतनी ज्यादा इनइलास्टिक डिमांड। लिख लो, हायर प्राइस इज इक्वल्स टू इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है सबको? नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन। नहीं, मेरा पेपर है, नहीं तो मैं खत्म ही करा देती भैया के आने से पहले चैप्टर, थोड़ा सा बचा है अब तो। तुम लोग यहाँ पे कितने बजे तक रहोगे? अगर मैं 12:30 आके लो लूँ क्लास? वो यार तुम लोग गंदे। और जो डिग्रीज है ना, जो डिग्रीज है वहां पे एक इंसान आ गया है, पूरे चैप्टर में पहला इंसान आया है यार, AC पिग्गू। स्पेलिंग देख लेना, तुम कुछ भी मान लो यार। और ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा एग्जाम क्वेश्चन है। हमारी 3 डिग्री होती है, नाम भी क्या है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। क्या मुझे भी बताओ। तुम इमेजिन करो, तुम यहाँ पे अगर नाम होते हैं ऐसे आकर्ष और ये साई, वो याद हो जाए, तुम तब भी गालियां ही दे रहे होते, ठीक है? हाँ, अपने नाम को गाली क्यों देंगे? अरे भैया। फर्स्ट डिग्री, प्राइस जो है वो टेक अवे करता है इंटायर कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि प्राइस ऐसा सेट कर दिया जहां पे कंज्यूमर की बजट कितना हो गया, 0। क्लियर है? हाँ या ना? ये होती है हमारी फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री में ओनली अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज टेकन अवे। और थर्ड डिग्री इधर, प्राइस डिपेंड्स या फिर वेरीज ऑन डिफरेंट लोकेशन एंड साइज ऑफ मार्केट। साइज ऑफ मार्केट का मतलब कंज्यूमर, हाँ या ना? और थर्ड डिग्री का एग्जांपल होता है हमारा पॉपकॉर्न इन सिनेमा हॉल। दो पेज का है मोनोपोलिस्टिक, पढ़ा दूं? मेरे एग्जाम की चिंता मत करो। चलो तो ठीक है, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर?